नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया बवाल शुरू हो गया है। जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, इस दौरान नारायण राणे ने एक ऐसा दांव खेला है कि जिसमें शिवसेना और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से उलझ गए हैं। पहली बार दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया है। एक ऐसा पासा फेंका है जिसमें शिवसेना फंसती हुई नजर आ रही है। दिशा सालियान के केस को लेकर बहुत सारे सवाल देश की जनता और दुनिया भर में लोग पूछताछ कर रहे थे, लेकिन अब जब सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम इसमें लिया गया है तो आप समझिए इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या होगा। दरअसल ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी, जिसके तहत नारायण राणे और उनके बेटे के खिलाफ एक केस दर्ज कराया गया दिशा सालियान की मां की तरफ से कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी जो दिवंगत बेटी है उसको बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और चूंकि इस पूरे केस में नारायण राणे और उनके बेटे ने लगातार कई सारे दावे किए, जिस वजह से ये मसला उद्धव ठाकरे, अघाड़ी सरकार और मुंबई पुलिस के लिए एक परेशानी का सबब बन गया था। चूंकि ये सारा केस अब सीबीआई के पास है, तो इसके ऊपर जिस हिसाब से एक केस दर्ज कराया गया, दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार की मंशा तो ये थी कि इस तरह का केस दायर करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नारायण राणे बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं और उनकी लड़ाई जो है, उनका जो बर्ताव है, जो बातचीत है, जो भाषा है, जो बयानबाजी है उनकी, वो राजनीति कम और पर्सनल वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जिस हिसाब से वो ठाकरे परिवार के ऊपर बयान देते हैं, तो एक पर्सनल लड़ाई भी है और साथ साथ राजनीति भी है। कुछ समय पहले उनको गिरफ्तार भी किया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिए थे जो राजनीति के किसी भी हिसाब से, राजनीति ही क्या किसी भी हिसाब से वो गलत था, जिसकी वजह से फिर उनको जमानत मिली, फिर वहाँ से वो बाहर निकल गए। लेकिन इस दिशा सालियान के केस में जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो 9 घंटे उनकी पूछताछ हुई, लेकिन वो अघाड़ी सरकार के इस दांव से बचने में इसलिए भी कामयाब हो गए क्योंकि इनको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से पहले ही मिल चुकी थी। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती तो पूछताछ कर रही थी। पूछताछ 9 घंटे चली और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे ये जो दिशा सालियान के केस में नारायण राणे और उनके बेटे को फंसाने की जो कवायद चल रही थी, उससे उनको एक तरह से समझिए कि पासा ही बाजी उन्होंने पलट दी। बॉल जो है अब उद्धव ठाकरे और अघाड़ी सरकार के कोर्ट में पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने साफ साफ उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए एक ऐसा खुलासा किया जिसके बारे में अब तक उन्होंने न कभी मीडिया से कहा, ना ही इस तरह की कोई खबर आई थी। क्या कहा उन्होंने जो दावा किया, जो अखबार में छपा हुआ है, पहली क्लिपिंग सुनिए। बयान दर्ज कराने के बाद थाने से बाहर निकले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने संवाददाताओं से बताया कि सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार फोन किया और सालियान की मौत के बारे में कुछ भी ना बोलने का अनुरोध किया था। अब नारायण राणे झूठ भी बोल सकते हैं, नारायण राणे एक सच भी बता सकते हैं, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन, इसका क्लैरिफिकेशन ये उद्धव ठाकरे के ऑफिस से या फिर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर उन्होंने फोन किया कि भाई दिशा सालियान की मौत के ऊपर तुम बयानबाजी करना बंद करो, अगर इनकी बात सही है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे से इनकी बात नहीं हुई फिर भी वो उद्धव ठाकरे का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी
दिवंगत आत्मा के नाम पे नारायण राणे एक बहुत ही ओछी राजनीति कर रहे हैं। इसका खुलासा, इसके बारे में इसकी सच्चाई देश को जानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि खबरें और भी आ रही, उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई। एक और अखबार में खबर छपी, केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया, सुशांत सिंह राजपूत व दिशा सालियान की मौत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुझे मंत्री की कार ना होने को लेकर बयान देने के लिए 2 बार फोन किया था। हम पर दबाव बनाने की कोशिश है। अब ये भी कह रहे हैं कि 2 बार फोन किया, क्यों किया? एक तो नहीं बोलने के लिए, और उन्होंने एक अलग खुलासा भी किया कि जो कार के बारे में तुम आरोप लगा रहे हो वो किसी मंत्री का कार नहीं है, ऐसी बात आप कहो। ये दबाव बनाने की कोशिश, ये दावे किसके हैं? नारायण राणे के हैं। अब ये दांवपेच का खेल है। दांवपेच का खेल इसलिए है कि नारायण राणे और उनके बेटे ने दिशा सालियान की मौत को लेकर कई सारे दावे किए, लेकिन अब तक कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। ये सबूत अगर उन्हें सीबीआई को देना है, अगर उन्हें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, अगर उन्हें ये बाकायदा एजेंसियों को मदद पहुंचानी है कि दिशा सालियान की मौत कैसे हुई, तो उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो तमाम जानकारियां, वो सबूत सीबीआई को सौंपना चाहिए और उनको मीडिया में आकर के बताना चाहिए कि जितने भी उनके पास सबूत थे वो हमने सीबीआई को दे दिए। अब न वो सीबीआई को सबूत दे रहे, न देश को बता रहे, लेकिन जब भी कुछ राजनीतिक हमला करना होता है उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के ऊपर, तो आप दिशा सालियान के मुद्दे को उठा लेते हैं। ये उचित नहीं है, लेकिन ये केस ही ऐसा है कि जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे इस केस के जरिए इनको जेल भेजना चाह रहे थे, बाप बेटे को। तो कोई भी आदमी अपने बचाव में इस तरह की पैतरेबाजी करेगा, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें, एक कि 2 बार उद्धव ठाकरे ने फोन किया, और दूसरी ये नारायण राणे से एक गुजारिश की गई कि तुम उस कार के बारे में जिक्र मत करो और ना ही ये कहो कि वो कार किसी मंत्री की है। ये कार की कहानी क्या है? ये कार की कहानी ये है कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत का जो मसला उठा, उस दौरान इन्होंने दावा किया कि दिशा सालियान किसी एक पार्टी में नहीं जाना चाह रही थी। उन्हें जबरदस्ती एक ब्लैक मर्सिडीज से उस पार्टी में बुलाया गया, और जिसके बाद उसकी मौत हुई। और नारायण राणे और उनके बेटे का दावा है कि ये किसी मंत्री की गाड़ी थी। अब आप सारी चीजें बताते नहीं, खुलासा होता नहीं, और बार बार इस चीज को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो ये सवाल न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार से कि क्या नारायण राणे जो कह रहे हैं उनके दावों में सच्चाई है या नहीं, क्योंकि जो अखबार में खबर छपी है उसमें यह भी बताया गया कि अखबार वालों ने जो खबर छपी शिवसेना से, इसके बारे में रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन कोई रिएक्शन अब तक इसमें नहीं आया है। और जब रिएक्शन आएगा तो उसके बारे में भी चर्चा हम लोग भी करेंगे कि क्या वहां से जवाब आया। लेकिन ये जो दाव पेच का खेल है, 8 घंटे 9 घंटे नारायण राणे से पूछताछ हुई है, वो बाहर निकल के उन्होंने क्या कहा? पूछताछ के बाद मालवाणी पुलिस स्टेशन से निकले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि अमित शाह को मैंने फोन किया, उसके बाद ही हम रिहा हुए। हमारा बयान लिया गया कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मुंबई की मेयर किशोरी पडनेकर ने सालियान की मां को भड़काया, जिसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मतलब ये कि दिशा सालियान का एक केस ना हुआ, तो कोई फुटबॉल हो गया, जिसे जो मन आ रहा है वो उसे किक मार दे रहा है, कोई उधर कह दे रहा है, कोई उधर कह रहा है। ये पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये नारायण राणे ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो बुलाया गया,
फिर हमने जब अमित शाह से बात की, देश के गृह मंत्री से, तब हमें छोड़ा गया, अदरवाइज पूछताछ चलती रहती। और उनका ये आरोप है कि दिशा सालियान की मां को वहां की जो मेयर है, जो शिवसेना की लीडर हैं, उन्होंने भड़काया, जिसके बाद ये केस दर्ज कराया गया। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल मिल चुका है, गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अब बड़ा सवाल 3-4 है, जिसका जवाब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगने वाले करोड़ों लोगों को ये जानना जरूरी है कि क्या नारायण राणे के जो दावे हैं उसमें सच्चाई है। क्या उद्धव ठाकरे ने फोन करके इनसे कहा, 2-2 बार फोन करके ये उनसे कहा गया कि भाई आप इस मसले के ऊपर अब बात मत करो? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दिशा सालियान के केस में जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, सबूत हैं, और बहुत सारी मुंबई पुलिस की तरफ से ऑपरेशनल मिस्टेक्स हुई हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और एक सीबीआई है जो पता नहीं किस निंद्रा में सोई हुई है कि अब तक इस केस के बारे में कोई जानकारी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही है। सवाल फिर वही उठता है कि क्या इस तरह के हाई प्रोफाइल केस का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए होगा? क्या इस तरह के केसेस में जो लाखों करोड़ों लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, उनकी आवाज को बाकायदा दबा दिया जाएगा? क्या इस तरह की राजनीति इस देश को आगे लेकर के जाएगी? क्या इससे जो क्राइम है, जिस हिसाब से मुंबई के अंदर में ये तमाम चीजें होती रहती है, क्या उस पर कोई असर आएगा? नारायण राणे के खुलासे ने कई सारे सवाल को जन्म दिया है और ये अब शिवसेना का कर्तव्य बनता है कि नारायण राणे के दावों के ऊपर वो सफाई दे। नारायण राणे ने अगर सच्चाई बयां की है तो ये मसला बहुत बड़ा हो जाएगा, और नारायण राणे अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये राजनीति का सबसे घटिया अस्तर कहलाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।